अच्छी हो जाए। मदीना में एक आदमी का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद जब उनको जनाजे के लिए उनको जब नहलाया जाने लगा, जब उनको मैयत को गुस्ल दिया जाने लगा, उनकी पीठ के ऊपर बड़े बड़े मोटे मोटे निशान पाए गए बोरे के। नहलाने वालों ने कहा ये तो बहुत बड़ी हस्ती थी, ये तो अल्लाह के नबी के अहले बैत में से थे, अल्लाह के रसूल के घर वालों में से थे, ये तो नबी के नवासे के बेटे थे। नवासे के बेटे को क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ पर नवासा बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? पर नवासा ही बोलते हैं। नबी के पर नवासे हैं, ये नवासे के बेटे हैं। अली इब्ने हुसैन उनका नाम था। उनको गुस्ल दिया जा रहा है और पीठ पर मोटे मोटे बोरे के निशान। नहलाने वालों ने लोगों से पूछा क्या मामला है, इनकी पीठ पर ये निशानात कैसे हैं? बात उड़ते उड़ते मदीना में फैल गई। मदीना के कुछ गरीब घरों तक ये बात पहुंची। उन गरीबों ने आकर के कहा अल्लाह की कसम हमें पता चल गया इनकी पीठ पर ये मोटे मोटे निशान क्यों हैं। कहा महीने की पहली तारीख आती थी, हर महीने की पहली तारीख को हमारे घर का महीने भर का राशन अल्लाह का कोई नेक बंदा बोरे में भर के अपनी पीठ पे लाद के महीने की पहली तारीख को हमारे घरों पे पहुंचा दिया करता था। रात के सन्नाटे में वो आता था, हमें पता भी नहीं चलता था वो अनाज लाने वाला कौन है, वो राशन लाने वाला कौन है। और ऐसा एक नहीं कई परिवारों के साथ ऐसा हो रहा था, कई फैमिली के साथ ऐसा हो रहा था। आज अली बिन हुसैन की पीठ पर पाए जाने वाले इन निशानों ने उनकी छुपी हुई नेकी को आम कर दिया। जिस नेकी को उन्होंने जिंदगी भर छुपा करके रखा, आज उनकी नेकी दुनिया के सामने आ गई और दुनिया को पता चल गया कि मदीना के उन गरीब परिवारों को खाना पहुंचाने वाला, राशन पहुंचाने वाला और अनाज पहुंचाने वाला कोई और नहीं, नबी के अहले बैत का एक फर्द था, अली बिन हुसैन। ये इखलास होता है मेरे प्यारे साथियों, तौहीद की बरकत से आपके अंदर इखलास आता है। अगर आप तौहीद में पक्के हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको सुकून की दौलत भी देगा। वही सुकून जिस सुकून को तलाश करने वाले आज कहां कहां तलाश कर रहे हैं। ये शराबी शराब क्यों पी रहा है, ये जिना करने वाला जिना क्यों कर रहा है, ये लड़कियों से चैटिंग क्यों कर रहा है, ये पाउडर के जरिए ड्रग्स क्यों ले रहा है। इन तमाम लोगों से पूछ तो कहते हम तो सुकून के लिए ऐसा कर रहे हैं। शराब पीने वाला सुकून के लिए शराब पी रहा है, सिगरेट पीने वाला सुकून के लिए सिगरेट पी रहा है, खैनी खाने वाला सिगरेट के लिए सुकून के लिए खैनी खा रहा है। यानी जितने ये नशे की चीजें हैं ये सब सुकून के लिए कर रहा है। ऐ सुकून की तलाश में ये हराम काम करने वालों, ऐ शराब में डूबे इंसानों, ऐ नशे की लत में मुब्तला नौजवानों, ऐ लड़कियों से चैटिंग करके अपने आप को सुकून पहुंचाने का ख्वाब देखने वालों, आओ कुरान तुमको बताता है सुकून कहाँ मिलेगा। कुरान तुमको नुस्खा बताता है, कुरान तुमको तरीका बताता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मेरे बंदो तुम्हें सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र में मिलेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा तो अल्लाह के कलाम में मिलेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा तो अल्लाह को याद करके मिलेगा। आज कितने मुसलमान हैं उनके घर में 24 घंटे में एक बार कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं, कोई एक आदमी भी नमाज पढ़ने वाला नहीं, कोई एक औरत भी कुरान पढ़ने वाली नहीं। दिन रात मोबाइल पे गाने बज रहे हैं, दिन रात बच्चों के हाथ में मोबाइल, बड़ों के हाथ में मोबाइल, गाने बजाने मुसलमानों के घरों में बज रहे हैं। ओ लोगों, आपने बिल्डिंगें तो बड़ी आलीशान बना ली, आपने मकान तो बड़े अच्छे बना लिए, मगर माफ करना अगर आपके घरों में अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा है, अगर आपके घरों में अल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं ऐसा घर मुर्दा है, मुर्दा। आपने फरमाया मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही मिस्लल हय्य वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो घर मुर्दा है। हमारे घर मुर्दा हो चुके हैं। जिन घरों में अल्लाह का नाम ना लिया जाए उन घरों में सुकून कहां से आएगा। अगर आज बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, माँ बाप बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, भाई भाई से लड़ाई कर रहा है, देवरानी जेठानी में आज अगर झगड़े हो रहे हैं,
ननद और भाभी में झगड़े हो रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों घर में सुकून आए तो कहां से आए, बरकत आए तो कहां से आए। बरकत का तो तरीका हमने खो दिया है, सुकून का तरीका हमने खो दिया है। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आओ अल्लाह के जिक्र से तुमको सुकून मिलेगा। अभी मैं आज एक साइंसदान के बारे में पढ़ रहा था। थाईलैंड की एक यूनिवर्सिटी चियांग माऊ एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक प्रोफेसर हैं जो एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है तेजा तेलाक। वो थाईलैंड के हैं, थाई प्रोफेसर है, एनाटॉमी के वो प्रोफेसर है। और वो एनाटॉमी का मतलब होता है इंसान के बदन की जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो शरीर के जो अंग हैं, उस पर वो रिसर्च करते हैं, उसके बारे में वो तहकीक करते हैं। थाईलैंड की उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने जब तहकीक करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, एक सवाल बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहा था कि इंसान की बॉडी में जो दर्द होता है, उस दर्द को बदन का कौन सा हिस्सा रिसीव करता है। इंसान की बॉडी में वो जो दर्द होता है, जो पेन होता है, उस दर्द को बॉडी कैसे फील करती है, बॉडी कैसे महसूस करती है। सबसे पहले बॉडी का कौन सा ऐसा अंग है जो दर्द को फील करता है। डॉक्टर साहब परेशान थे, प्रोफेसर साहब परेशान थे। अचानक किसी ने एक दिन उनको कुरान दे दिया। कुरान पढ़ते हुए सूरह निसा की आयत उनकी आंखों से गुजरी। अल्लाह ने फरमाया कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। जब जहन्नमी जहन्नम में डाले जाएंगे, उनके बदन की चमड़ी जल जाएगी, खराब हो जाएगी, हम नई चमड़ी चढ़ा देंगे, हम नई चमड़ी चढ़ा देंगे। ले यज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि बार बार वो अजाब का मजा चखें, उनको अजाब का दर्द फील हो, उनको अजाब का दर्द महसूस हो। प्रोफेसर साहब ने जब कुरान की आयत पढ़ी, उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में अगर कोई अंग है जो दर्द को सबसे पहले फील करता है, सबसे पहले रिसीव करता है, तो वो इंसान की स्किन है, इंसान की चमड़ी है, इंसान की त्वचा है। डॉक्टर साहब ने, वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर, आप जाके देख लीजिए। सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर के उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, और उन्होंने कहा 1400 साल पहले अरब के एक उम्मी को ये बात किसने बताई, जो मेरी पूरी जिंदगी की रिसर्च का निचोड़ है, पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद और तहकीक करने के बाद जो बात मैं बता रहा हूं। कुरान हकीम 1400 साल पहले वो बात कैसे बता रहा है, इसका मतलब ये कुरान अल्लाह का कलाम है। मेरे प्यारे साथियों, आज अगर आप तौहीद पर पक्के हो जाएं, आप अल्लाह का जिक्र और कुरान अगर आप पढ़ना शुरू करें, आप जब बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के दिल की दुनिया बदल गई, आपके दिल की दुनिया भी बदल जाएगी। मगर हमारा दिल का आलम यह है, हमारा दिल बड़ा कठोर हो चुका है मेरे साथी। ये दिल बड़ा सख्त हो चुका है, ये दिल बड़ा कठोर हो चुका है। कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान के अंदर वो पावर है कि बड़े बड़े पहाड़ को भी चकनाचूर कर सकता है, लेकिन इंसान के दिल पर आज कुरान का कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहाड़ से ज्यादा कठोर हो चुका है इंसान का दिल। मेरे प्यारे साथियों, सुकून की दौलत भी इसी कुरान के जरिए मिलेगी, इसी अल्लाह के जिक्र के जरिए मिलेगी। और जो आदमी तौहीद के रास्ते पर चलता है, उसके दिल को अल्लाह ताला सुकून की दौलत से भी माला माल कर देता है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, बनी इस्राइल को लेके जा रहे हैं, फिरौन को पता चला, फिरौन ने पीछा किया, सामने दरियाए कुलजुम आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने क्या किया है, मूसा इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, अब हमें कौन बचाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा।
ये सुकून हजरत मूसा के दिल में कैसे पैदा हुआ? ये तौहीद की बदौलत पैदा हुआ। जब इंसान की तौहीद पक्की होगी, जब अल्लाह पर यकीन पक्का होगा, बड़े बड़े मुश्किल हालात में भी वही सुकून उसके दिल में मौजूद होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहरा फनफलका फकाना कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह फरमाता है हमने मूसा से कहा ऐ मूसा तू पानी के ऊपर अपने आसा को, अपनी लाठी को मार दे, पानी फट जाएगा और दोनों तरफ पानी रुक जाएगा और बीच में रास्ता बन जाएगा। पानी के ऊपर कभी रास्ता बनते देखा या? मनिहारी का ब्रिज बन रहा है, कितने जमाने से काम चल रहा है, अभी लोग बता रहे 2026-27 में काम कंप्लीट होगा। पानी के अंदर ब्रिज बनाना आसान काम नहीं है, पानी के अंदर पिलर खड़ा करना आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला की टेक्नोलॉजी देखो मेरे भाई, अल्लाह ने पानी को रोक दिया दोनों तरफ और बीच में रोड बन गई, रास्ता बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ बड़े आराम से पानी को क्रॉस कर गए। अल्लाह ताला की जो टेक्नोलॉजी होती है, अल्लाह की जो तदबीर होती है, इंसान वहां तक पहुंच भी नहीं सकता। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इंसानों की तदबीर अल्लाह की तदबीर के सामने कुछ नहीं है। जब अल्लाह अपनी प्लानिंग करेगा तो इंसानों की तदबीर, इंसानों की चालबाजी, इंसानों की मक्कारी धरी की धरी रह जाएगी। अल्लाह की तदबीर उनकी सारी मक्कारियों को खत्म कर देगी मेरे प्यारे साथी। तो तौहीद पे चलने वाला सुकून की दौलत से माला माल होता है। जो इंसान तौहीद पर चलता है वो अल्लाह के कैमरे से हमेशा डरता रहता है। दुनिया का कैमरा, आज आप किसी बड़े मार्केट में चले जाएं, कटिहार के किसी बड़े दुकान में, मॉल में चले जाएं, आप मालदा में चले जाएं, आसपास पूर्णिया चले जाएं, बड़ी बड़ी दुकानों पे कैमरे लगे हैं। क्यों लगे हैं भाई? कैमरे लगे हैं साहब, उनको कहते हैं सीसीटीवी कैमरा। वो सिक्योरिटी के लिए लगे हैं, सुरक्षा के लिए लगे हैं। कैमरा लगा है तो चोरी नहीं होगी, कैमरा लगा है तो कोई गलत काम नहीं होगा। जो इंसान तौहीद पर चलता है उसे अल्लाह ताला के कैमरे का डर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो फेल भी हो सकता है। इंसान के बने हुए कैमरे में जो चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं उनका टाइम होता है, 1 महीना तक रिकॉर्ड होंगी, 6 महीने तक रिकॉर्ड होंगी, 1 साल तक रिकॉर्ड होंगी, उसके बाद वो फाइल डिलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला का जो कैमरा चल रहा है, फरमाया व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए फरिश्तों को लगा दिया है, वो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो कुछ तुम कर रहे हो मेरे फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फरिश्तों की जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये डिलीट होने वाली नहीं है, ये बंद होने वाली नहीं है मेरे प्यारे साथी। जो इंसान तौहीद पे चलता है उसे अल्लाह की पकड़ का डर होता है कि अल्लाह ताला से बच के कहां जाएंगे। यही वजह है हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खरदल, ऐ मेरे बच्चे अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, फतकुन फी सखरा, और किसी चट्टान के अंदर वो चीज छुपी हुई होगी, औ फी समा, आसमानों में कहीं होगी, औ फिल अर्ज़ी, या जमीन पे कहीं होगी, याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला राई के दाने के बराबर चीज को भी सामने ले आए। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल मेरे कुछ गुलाम हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मैं कभी कभी मार देता हूं, बुरा भला कह देता हूं। ऐ अल्लाह के रसूल क्या मेरी पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ? अपने गुलामों को अगर मार दिया, पीट दिया, बुरा भला कह दिया, क्या मेरी पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ? अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और क़यामत के दिन अल्लाह के तराजू पर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा,
और एक राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारा कोई अमल होगा अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। वह कफा बिना हासिबीन, मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो पूरा पूरा लेंगे। अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी और कहा कि ऐ मेरे सहाबी, आप अपने गुलामों को जो मारते हैं, पीटते हैं, जो बुरा भला कहते हैं, उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसको नापा जाएगा, उसको तौला जाएगा। अगर आपके गुलामों की जो बदतमीजी है, आपके गुलामों की जो नाफरमानी है, अगर वो ज्यादा निकली और आपकी सजा कम निकली तो आपको उनकी नेकी मिल जाएगी, आपके गुनाह कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने गुलामों को जो सजा दी है, जो मारा है, जो पीटा है, अगर आपकी सजा ज्यादा है और आपके गुलामों की गलती कम है तो फिर उनके गुनाह आपके ऊपर लादे जाएंगे और आपको अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। अल्लाह। सहाबी एक कोने में जाके रोने लगे, बड़ी देर तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे और रोते हुए कहने लगे, अल्लाह के नबी, इन्नी उशहिदुका अला अन्नहुम अहरार। अय अल्लाह के नबी, इतना बड़ा खतरा मैं मोल नहीं ले सकता, अपने गुलामों को मैं मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, अगर इसके बदले कयामत के दिन मुझे उनके गुनाह मेरे ऊपर लाद दिए जाएं और मेरी नेकियों से मुझे हाथ धोना पड़े, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। अय अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, मैं अपने सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। ये होती है तौहीद की बरकत। जब इंसान तौहीद पे चलता है उसके दिल में अल्लाह का डर होता है कि मुझे अल्लाह को हिसाब देना है। और जब तौहीद पर नहीं चलता है, जब अल्लाह का कोई डर नहीं होता है,